लखीमपुर खीरी में सुप्रीम कोर्ट को 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी और देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी सफाई दी थी कि हमने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, सो कॉज नहीं किया है। मैंने हमारे पास लखीमपुर खीरी के हादसे के लिए 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है और ये दोनों वकील अनजान वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों वकीलों से हम चाहेंगे कि जब हेयरिंग नेक्स्ट डे हो, अगले दिन हेयरिंग के लिए रखा और कहा कि दोनों वकील भी पेश हों। सामने सॉलिसिटर जनरल थे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के खिलंदर लोग भी थे बड़े बड़े। और इस पूरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अगला स्टैंड लिया कि चूंकि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन हमें कंप्लेन मिले हैं लखीमपुर खीरी को लेकर के, हम सबको हियरिंग का अवसर नहीं दे सकते। सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को छत्तीसगढ़ में की जो हादसा हुआ है उसके लिए भी कोई चिट्ठी लिखेगा या उस चिट्ठी के बारे में सुप्रीम कोर्ट बताएगा? क्या सिंघू बॉर्डर को सीरिया बनाने की जो साजिश हुई है, वो जो विभत्स तस्वीर आई है, कोई सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए भी चिट्ठी लिखेगा? और सुप्रीम कोर्ट को यह चिट्ठी मिली, ये देश कैसे जान पाएगा? मुझे किसी ने चिट्ठी लिखी, ये जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी कोई लखीमपुर में जिसने लिखी, वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने बताया। तो क्या हजारों चिट्ठी या फिर कोई मेल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डे भी बताया कि सैकड़ों की संख्या में लखीमपुर मामले को लेकर के हमें मेल मिला है। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को, देश के कानून के रक्षक सुप्रीम अदालत को, आंखों पे पट्टी बांधी इंसाफ की इस मूर्ति को, क्या सिंघू बॉर्डर के जो एक दलित के ऊपर अत्याचार हुआ है उसके लिए भी कोई चिट्ठी लिखेगा? लेफ्ट लिबरल गिरोह तो नहीं लिखेगा। बंगाल के बारे में भी कहा जाता है कि बंगाल से भी बहुत सारी चिट्ठियां गई थी सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते वो चिट्ठी डाक जो है भटक करके कहीं और चला गया? सुप्रीम कोर्ट का एड्रेस तो बस इतना ही है, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस का नाम या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली, इतना ही तो एड्रेस है। आप यदि अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो बस इतना ही आपको लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली। इतना छोटा सामान्य सा और पिन कोड एक नंबर है, वो भी आखिरी नंबर एक, कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। तो आपको पिन कोड भी पता है और चीफ जस्टिस ऑफ ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं। तो इस लाइव में आपको मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत सामान्य एड्रेस है, तो क्या कोई चिट्ठी नहीं लिख पाता है? क्या कोई लिख नहीं पाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को इस सिंघू बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिख पाएगा? जैसे बंगाल के लिए लिख नहीं पाया कोई, क्योंकि कलम टूट गए सबके। क्या इस छत्तीसगढ़ के जशपुर में जो हादसा हुआ उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिख पाएगा? सामान्य एड्रेस है। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट को यदि हाथ से लिखी हुई चिट्ठी डाक के द्वारा ही मिलना है तो बस फिर मैं एड्रेस बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली, और पिन कोड 1 है 01। तो बहुत आसानी से हमारे मिलॉर्ड के पास ये चिट्ठी पहुंच जाएगी। लेकिन ये चिट्ठी पहुंची, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी जब तक हमारे मिलॉर्ड बताएंगे नहीं? लेकिन मिलॉर्ड ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन्हें मेल मिला। तो ईमेल तो और आसान है, आपको पोस्ट ऑफिस भी नहीं जाना है, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पर बैठना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल कर देना है। सवाल यह है कि इस देश में इंसाफ का भरोसा कैसे बढ़ेगा? लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट को 2 वकील साहब चिट्ठी लिखते हैं और इतना बड़ा संज्ञान लेते हैं कि उस योगी आदित्यनाथ की सरकार को हरकाया जाता है। और इस देश के हिस्ट्री में, मेरी जानकारी में, पहली बार होता है कि सिटिंग मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिटिंग मिनिस्टर का बेटा 48 घंटे के अंदर अरेस्ट होता है जब उसे वारंट जारी होता है। मंत्री जी के दरवाजे पर नोटिस चिपकाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुआ होगा। और ये तब होता है जब केंद्र में और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार होती है। ये तब होता है। इस देश में जब 84 में इंदिरा जी की मौत के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे
तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, और ये धरती ऐसी कांपी कि पूरा सुप्रीम, हमारी अदालतें हिल गई, और किसी भी एक्यूज को कोई सजा नहीं मिला तब तक जब तक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हुआ। आज वो सज्जन कुमार जेल में है, जिस सज्जन कुमार की रोटी खा करके इस देश के प्रिंट मीडिया के संपादक अपने रिपोर्टरों को खबर नहीं लिखने देते थे। और ये सच है। सज्जन कुमार हर साल एक शानदार भोज देता था और अपनी हाथ से रोटी संपादकों को खिलाता था, तो किसी भी अखबार में सज्जन कुमार के खिलाफ कोई खबर नहीं छपती थी। यदि कोई रिपोर्टर छापते तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये एक अशोक रोड पे सज्जन कुमार के घर पे ऐसा होता था। आज वही सज्जन कुमार जेल में है। तो जब कांग्रेस इस तरह की नैतिकता की बातें करती है तो हवा हवाई हो जाती है। लेकिन सुप्रीम अदालत, क्या इस देश की सुप्रीम अदालत से हम और आप अपेक्षा करेंगे इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर इस अत्याचार रूपी रावण के खिलाफ इंसाफ की डुगडुगी बजेगी? कोई चिट्ठी लिखेगा सुप्रीम अदालत को, कोई वकील साहब चिट्ठी लिखेंगे क्योंकि वो बेहतर लिख सकते हैं। कानून का कोई ज्ञाता देश की सबसे बड़ी अदालत को चिट्ठी लिखेगा कि लखीमपुर खीरी के बाद इस छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो हादसा हुआ है वो लखीमपुर खीरी जैसा ही है? कोई सुप्रीम अदालत को यह बताएगा कि सिंघू बॉर्डर पर सीरिया वाला जो कुकृत्य हुआ है वो इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा है? और एक कैसा आंदोलन चल रहा है जिसमें देश की सुप्रीम अदालत खुद कहता है कि एक आदमी का मौलिक अधिकार दूसरा आदमी खत्म नहीं कर सकता। तो ये राजधानी को घेरने वाले उन सड़कों पे बैठे हुए हैं जिसे नेशनल हाईवे कहती है। और इंटरेस्टिंग देखिए कि ये दोनों वो स्टेट है जिस स्टेट पर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। और ये दोनों राज्य के बॉर्डर पर दिल्ली को बंधक बनाने का खेल चल रहा है। तब समझा जाएगा कि इस षड्यंत्र के मायने क्या है। हताश पूरा लिबरल गैंग ये क्या कर रहा है ये बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर यदि आप ट्रेंड कर चला सकें तो हम सबको ट्रेंड चलाना चाहिए कि मिलॉर्ड कब स्वतः संज्ञान लेंगे। इस लखीमपुर खीरी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस सिंघू बॉर्डर पर भी स्वतः संज्ञान लेगा? क्या छत्तीसगढ़ के इस जशपुर पे भी संज्ञान लेगा? हम सबको इसका इंतजार होगा।